कैलाश गहलोत ने डीटीसी कंडक्टर के परिवार को दी 1 करोड़ की आर्थिक मदद। कोरोना से हुई थी मौत, नानकचंद बस्ती पहुंचकर परिवार को दिए चेक। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत सुबह सुबह पहुंचे कोटला मुबारकपुर के नानकचंद बस्ती, परिवार से भी की मुलाकात। दिल्ली सरकार में राजस्व और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले दिल्ली परिवहन निगम के बस कंडक्टर के परिवार से उनके घर कोटला मुबारकपुर नानकचंद बस्ती पहुंचकर मुलाकात की। गहलोत ने परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया। रोहित कुमार साल 2010 में परिवहन विभाग में भर्ती हुए थे। 6 मई 2021 को कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रोहित कुमार अंबेडकर नगर डिपो में तैनात थे। गहलोत ने कहा, दिल्ली सरकार हमेशा कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ी रहेगी, जिन्होंने मानवता और समाज को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने कहा, मैं समझ सकता हूं और स्वीकार करता हूं कि कोई भी राशि अपने प्रियजनों को खोने की कमी को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन सम्मान राशि वो तरीका है जिसके जरिए दिल्ली सरकार कोरोना योद्धाओं की कुर्बानी को श्रद्धांजलि दे रही है। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा से ही कोरोना योद्धाओं की कद्र करती है और जिन लोगों ने जान गंवाई है उन्हें कोई कष्ट ना हो, उनके परिवार को कोई परेशानी ना हो, इस वजह से हम लोग उनके घर जाकर उनसे मिल रहे हैं और उन्हें सम्मान के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। कस्तूरबा नगर के विधायक मदन लाल ने बताया कि आज उनके विधानसभा क्षेत्र के कोटला मुबारकपुर के नानकचंद बस्ती में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कंडक्टर रोहित कुमार के परिवार को दिल्ली सरकार के द्वारा 1 करोड़ की राशि सम्मान के तौर पर दी गई है, जिसमें 60 लाख का चेक उनकी पत्नी और 20-20 लाख के 2 चेक माता और पिता को दिए गए हैं। दिल्ली सरकार हमेशा से ही कोरोना योद्धाओं की कद्र करती आई है। अंबेडकर नगर डिपो में तैनात रोहित कुमार के भाई ने बताया कि उनके भाई का निधन 30 साल की उम्र में हो गया। वो अंबेडकर डिपो में तैनात थे। एम्स के डॉक्टरों को ले जाने का काम था। इसी दौरान उन्हें कोरोना अप्रैल के महीने में हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता गया और साल 6 मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि आज काफी अच्छा लगा, दिल्ली सरकार की तरफ से इतनी बड़ी राशि हमें सम्मान के तौर पर दी गई है। हालांकि भाई की कमी तो नहीं पूरी कर सकती, लेकिन भाई के जो बच्चे हैं उनके पढ़ने लिखने में जरूर काम आएगी। और माननीय विधायक जी और दिल्ली सरकार का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक परिवार के लिए इतना कुछ किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, कोरोना का जो समय था बहुत ही मुश्किल समय था सभी के लिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जितने भी डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, इंक्लूडिंग हमारे जो डीटीसी के ड्राइवर या कंडक्टर या अन्य जो विभाग के लोगों ने अपनी जान की परवाह न किए बिना लोगों की सेवा की, दिल्ली वासियों की सेवा की। और तो 1 करोड़ रुपए की जो सम्मान राशि है, जो नुकसान हुआ उसको तो वापस हम किसी प्रकार से नहीं कर सकते, ना पूरा कर सकते, लेकिन 1 करोड़ रुपए की जो राशि है वो हमने परिवार को सौंपी। और उसका उद्देश्य यही है कि जो सीएम साहब को सोचना भी है कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, तो वो एक योद्धा हैं। जिस प्रकार से हमारे सैनिक या दिल्ली पुलिस के या आर्मी के लोग हमारी सुरक्षा करते हैं, इसी प्रकार से जो हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे या जो कर्मचारी थे जिन्होंने कोरोना में शहीद हुए, तो वो हमारे लिए, हम उनको कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, कोरोना योद्धा कह रहे हैं। तो ये सम्मान राशि दी ताकि उनके परिवार को, उनके बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कष्ट ना हो और मुश्किल का सामना न करें। ये कहाँ पोस्टेड थे? और सर अम्बेडकर नगर में पोस्टेड थे, कंडक्टर थे। रोहित इनका नाम है और बहुत ही कम उम्र में 2010 में इन्होंने ज्वाइन किया था और मात्र 30 साल की उम्र में ये शहीद हुए। तो हम उनके बलिदान को नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अपने घर नमस्कार। कस्तूरबा नगर विधानसभा है, यहाँ के जो विधायक जी हैं मदन लाल जी भी हमारे साथ हैं और जो जितने भी हमारे कोरोना योद्धा हैं उनको हम ऐसे ही घर जाकर उनके परिवार से मिलके, ताकि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना उठाना पड़े। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो इसी प्रकार से हम हर कोरोना योद्धा के घर जाकर ये सम्मान राशि देंगे। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये वो योद्धा थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और बल्कि समाज की, देश की, लोगों की सेवा की। कोरोना के समय में जब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, तब कुछ हमारे कोरोना योद्धा लगातार
लगातार अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे, बिना इस बात की परवाह करे कि ये जानलेवा बीमारी वायरस उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे ही रोहित जी थे जो कंडक्टर थे, अम्बेडकर डिपो में तैनात थे, यहाँ नानकचंद बस्ती के निवासी थे, बहुत कम उम्र थी। ऐसे में उनको जिस तरीके से कोरोना ने अपने मुँह में ले लिया, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, उसके लिए दिल्ली सरकार ने, माननीय केजरीवाल जी ने, जैसा कि सभी लोगों के साथ वो करते हैं, जो भी कोरोना योद्धा 1 करोड़ की धनराशि देते हैं। रोहित अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी सभ्यता और अपने माता पिता को छोड़ के गए, जिसको आज दिल्ली सरकार माननीय केजरीवाल जी की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि, जिसमें से 60 लाख रुपए सभ्यता जो उनकी धर्मपत्नी है उनको दिए हैं और 20-20 लाख उनके मदर और फादर को दिए। कौन से मंत्री आए थे सर? अभी कैलाश गहलोत जी हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, उन्हीं का डिपार्टमेंट था, उन्हीं के डिपार्टमेंट में बतौर कंडक्टर पोस्टेड थे। आज वही अभी यहाँ आए थे और घर आकर उनको ये चेक प्रदान। मेरे भाई की उम्र तो बहुत कम थी, मेरे भाई की उम्र 30 साल थी। वो टीटीसी में कंडक्टरी करते थे और एम्स अस्पताल में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी डॉक्टरों को लाने और ले जाने की। इसी दौरान मतलब 30 साल की उम्र में उसकी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई है। कोरोना सेकंड लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था उसका। एक दिन मतलब जिस दिन ड्यूटी गया, लास्ट उसको 25 अप्रैल को ड्यूटी गया था, तो 26 तारीख से उसकी ड्यूटी मतलब तबीयत खराब होने लगी, थोड़ा सा बुखार खांसी हुआ, उसका उसका ऑक्सीजन लेवल घटता गया। हमने जब अस्पताल दिखाने गए तो वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा नाजुक हालत थी। हमें इसको एम्स अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पे उनकी मतलब डेथ हो गई। कब डेथ हुई सर? मतलब उनकी 6 मई को डेथ हो गई थी, 6 मई 2021 को। तो सर गहलोत जी आए थे हमारे बीच, तो उनका दिल्ली सरकार से तो हमें उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मेरे भाई के बच्चों के उनके कुछ राशि दी है उन्होंने जो 1 करोड़ की, तो बच्चों के काम है, उनके पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरक्की करे खूब करे, तो उसके बहुत पहले से शुक्रिया करते हैं। इलाके में मदन लाल जी भी आए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बीच आए और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा और हमारे मम्मी पापा को, मेरे भाई के वाइफ को चेक दिया उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें न्यू टाइम्स को और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।